नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं बंदी सिखों के ऊपर ये खास रिपोर्ट कि बंदी सिंह क्या रिहा हो सकते हैं। देखिए खास रिपोर्ट न्यूज़ एडिटर सतेंद्र कुमार के साथ। कौन है बंदी सिंह? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। बंदी सिंह उन सिख कैदियों को कहा जाता है जिन्हें पंजाब के उग्रवाद में शामिल होने के लिए दोषी ठहराया गया था। आज भी कई बंदी सिंह देश की अलग अलग जेलों में बंद हैं। चूँकि 1990 के दशक की शुरुआत में ही पंजाब से आतंकवाद को खत्म किया जा चुका है, ऐसे में इन सिख बंदियों को छोड़े जाने की मांग की जा रही है। कुछ बंदी सिख की जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि उन्होंने क्या अपराध किया है, जैसे कि जगतार हवारा, बलवंत सिंह राजवाना, गुरदीप सिंह खारा, शमशेर सिंह, परमजीत सिंह भेओरा, गुरमीत सिंह, दविंदर पाल सिंह भुल्लर आदि। इन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह को बॉम्ब ब्लास्ट करके मार दिया। कुछ पर बॉम्ब ब्लास्ट करके मारने और जेल तोड़ने जैसे संगीन आरोप हैं। मगर आज पंजाब में इन खतरनाक अपराधियों के छुड़ाने के लिए एसजीपीसी से लेकर कई राजनीतिक दल आगे आ रहे हैं। मगर कानून की जानकारी रखने वाले मशहूर एडवोकेट हरपाल सिंह खारा का कहना है कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि जिसके आधार पर इन्हें रिहा किया जा सके। लेकिन एडवोकेट हरपाल खारा का कहना है कि अगर सरकार चाहे तो इन बंदी सिखों को तरस के आधार पर छोड़ सकती है। बंदी सिख, जी हाँ, आज अगर हम बात पंजाब की करें तो पंजाब में बंदी सिख एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। उसको लेके कई जगह धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं और खास करके एसजीपीसी के द्वारा बंदी सिखों की जो रिहाई की मांग है बहुत जोर शोर से उठाई जा रही है। यहां तक कि कुछ लोगों का कहना है कि सिर्फ कुछ महीनों की बात है, अगर सरकार ने बंदी सिखों को रिहा नहीं किया तो हम ताले तोड़कर बंदी सिखों को रिहा करवा लेंगे। आखिर अड़चन कहां पे आ रही है? लोगों का कहना है कि बंदी सिख अपनी सजा पूरी कर चुके हैं तो उनको रिहा क्यों नहीं किया जा रहा है। लेकिन अगर बात हम सांसद की करें तो सांसद में पंजाब के गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि उनको रिहाई की बात पंजाब को भूलना पड़ेगा, कि उनको रिहा नहीं किया जा सकता। इसी को लेकर आज हमारी एक खास मुलाकात है एडवोकेट हरपाल सिंह खारा से, जो कि कानून के बहुत बड़े माहिर माने जाते हैं और खास करके वो बंदी सिखों की रिहाई के हक में भी बताए जाते हैं। आज हम हरपाल सिंह खारा से जानेंगे आखिर ऐसा कौन सा कानून है जिसके जरिए उन बंदी सिखों को रिहा किया जा सकता है, और अगर रिहा नहीं किया जा सकता तो ऐसी कानून की कौन सी अड़चन है जिसकी वजह से उनको रिहा नहीं किया जा सकता है। हरपाल खारा जी से बात करते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवा रहे हैं जो कि कानून के माहिर माने जाते हैं, एडवोकेट हरपाल सिंह खारा। सर, सबसे पहले आपका हमारे न्यूज़ चैनल में स्वागत है। हाँ जी, सॉरी तुसी बोलो। तो स्वागत है आपका। तो एक सर, पंजाब में बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, वो मुद्दा चल रहा है बंदी सिखों की रिहाई का। उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे कि बंदी सिखों की रिहाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर नहीं हो पा रही है तो क्या कारण है? देखो, बंदी सिख है जो मेरे देखने में 25 साल पहले के हैं, कि कम से कम मेरे देखने 92 और 91 95 जो तकरीबन टाइम इनका हम जोड़े तो वो मेरे देखने में 25 से 28 या 30 ईयर इनका ओल्ड टाइम है जो इनको जेल में हो चुका है जी। अगर 25 से 30 साल जेल में हो चुके हैं तो मेरे जो मैक्सिमम अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट देखे तो मिनिमम 14 साल है जी। 14 साल से ऊपर जो 28 जी, तो ये मेरे देखने में डबल टाइम हो चुका है। ये कहीं ना कहीं लगता है कि ये नफरत है, सिखों के चेहरे पर नफरत है। यही बात है जो गृह मंत्री अमित शाह ने बोली है कि इनको माफी मांगनी चाहिए। जिस तरह के लफ्ज जो उन्होंने बोले हैं ये बहुत गलत लफ्ज बोले हैं, क्योंकि सिख एक ऐसी कौम है कि देखो उन्होंने पर्सनल काम तो किया नहीं। अगर ये एलिगेशन ला रहे हैं तो वे कौम के लिए लड़ रहे हैं। आप कहते हैं पर्सनल काम नहीं किया, क्या किसी पंजाब के या किसी स्टेट के मुख्यमंत्री को मारना पर्सनल काम नहीं है? पूरी कम्युनिटी के काम से आप जोड़ सकते हैं। देखो, जो उस सीएम के खिलाफ 25,000 जो लड़के का फेक एनकाउंटर होया पंजाब में, उनको आप क्या बोलोगे? सरदार जसवंत सिंह खालड़ा ने एक एक चीज सामने लाकर रख दी कि जिसमें 25,000 फेक एनकाउंटर जी जो पंजाब में हुआ है जी, उसका क्या करेंगे? वो मुख्यमंत्री था
दूसरी साइड जो जथेदार काउंके साहब हैं, उस वक्त के काल तख्त के साहब के जथेदार थे जी। उनका फेक एनकाउंटर किया गया, उसको थाने में गोली मार दी गई, एसएसपी ने मारी, उसका क्या कहेंगे जी। तो मतलब तो ऐसे आदमी को जी। अगर किसी ने उनका ये काम किया है जो उसको कहते हैं मर्डर किया है, तो मेरे देखने की कौम के लिए आगे बच्चे बचाए हैं उन्होंने। मैं तो यही कहूंगा कि देखो 25,000 तो फेक एनकाउंटर कर दिया जी। अगर 95 में ये 9 आदमी या 6 आदमी जो जितने भी आदमी थे, अगर वो ये काम ना करते तो ये फेक एनकाउंटरों का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होना था। मतलब आपका कहने का ये सिर्फ उन्होंने एक कम्युनिटी को बचाने के लिए सिर्फ एक मुख्यमंत्री की हत्या की, चाहे वो जगतार सिंह हबारा या बलवंत सिंह रज्जोआना है या और भी कई अपराधी हैं जो आज जेल में बंद हैं, लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि उनको रिहा नहीं किया जा रहा है। अमित शाह का बयान आ चुका है, बीबा हरसिमरत कौर बादल या सुखबीर बादल भी इसके सपोर्ट में है कि उनको रिहा किया जाना चाहिए, लेकिन उनको रिहा नहीं किया जा रहा है। ऐसी कौन सी कानूनी अड़चन है, आप बताएंगे किस धारा के तहत या किस सेक्शन को रिहा किया जाना चाहिए? मैंने आपको बोला ना, नफरत और कुछ भी नहीं है। देखो 84 में सिखों के गलों में टायर पाकर उनको जिंदा जला दिया जी। सारे इंडिया में हुआ जी। कोई 10,000 गिनती बता रहा है, कोई 20,000 बता रहा है, उसकी कोई गिनती नहीं। लेकिन मैं आपको बताता हूं उस समय का तो खैरा साहब ये भी कह सकते हैं कि हिंदुओं के साथ भी ये बहुत बड़ी घटना हुई थी कि हिंदुओं को भी मारा गया था, हिंदुओं को भी जलाया गया था। आज तक पंजाब में हिंदुओं की गिनती कर दो कि 35,000 कौन हिंदू है जी। कोई 300 350 से ज्यादा नहीं है। आखिर मारा तो गया है, जो मारा गया वो उनके साथ उन्होंने वही हाल किया है, किसी को गोली मार दी, कोई कब मर गया, कोई कैसे हो गया, वो तो इसका जवाब मिल चुका है जी। पर जो हजारों आदमी मार दिए, कभी उनका एनकाउंटर किया जी, कभी इनको फांसी दी नहीं दी। सारे हिंदुस्तान में कानपुर से लेकर कोई इंडिया का कोई ऐसा शहर नहीं था जहां सिखों को जलाया नहीं, जहां सिखों को गोली नहीं मारी, सिखों को घर से निकालकर उनकी बेटियां उससे बलात्कार किया। बता दो किसी का फेक एनकाउंटर किया हो, आज ही कर दो। आज ही आदमी बचे हैं, वो दो जी, जी। आदमी हैं। हाँ। अगर सरकार सिखों को पसंद करती है फिर फांसी दे दो। अगर आप उन आदमियों का एनकाउंटर कर दो, कानपुर से कौन से जिन आदमियों ने सिखों को मारा, सिखों को लड़कियों के बलात्कार किए, जिंदे जला दिए सिख, और वो मजाक करते थे कि देखो सिखड़ा कैसे डांस कर रहा है जी, उनका फेक एनकाउंटर कर दो ना। फिर कहेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट हमें इक्वल स्टेटस दे रही है, फिर कहेंगे सिखों को लाइक करते हैं। अगर सिख को मारो तो कोई सजा नहीं, अगर सिख बदला ले तो फिर उनको लाइफ डबल सजा देनी है। ये किस कंट्री का कानून है? नहीं, लाइफ तो सजा नहीं, डबल सजा तो नहीं हो रही है, बात बंदी 14 साल से 28 साल हो चुके हैं जी। अगर लाइफ इंप्रिजनमेंट है, मिनिमम 14 है जी, तो वो तो जजमेंट देखनी पड़ेगी। 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, और कौन सी सजा देनी उनको हमने? अगर ये जैसे अमित शाह ने एक बयान दिया है कि जिस व्यक्ति ने एक सीएम की हत्या की है उसको अपनी उस गलती का, अपने उस चीज का पश्चाताप ही नहीं है, फिर किस बात की सजा? पश्चाताप से कभी भी नहीं करते। उनको इतना पूछ लो कि जो पुरानी हिस्ट्री है, कभी पश्चाताप किया सिखों ने किसी का? गुरु तेग बहादुर महाराज ने कुर्बानी दे दी, किस लिए दी थी? अब वो लोग पूछ रहे हैं कि पश्चाताप करोगे? अगर जब हमारे पुराने सिख बदला लेते थे तब तो ये लोग कहते थे कि सिख बड़ा बहादुर है जी, सिखों को गोली लगती थी, कहते बहुत बहादुर है, फांसी चढ़ते थे, कहते करतार सिंह सराभा नहीं माफी मांगेगा, क्योंकि उस वक्त करतार सिंह सराभा इनके लिए लड़ रहा था जी। तब तो कह रहे थे कि ये बहादुर है, ये माफी नहीं मांगने चाहिए। लेकिन अब जो सिख हैं वो अपनी दिल्ली का बदला ले रहे हैं, अपने 25,000 फेक एनकाउंटर सिखों का उन्होंने बदला लिया है। अब कह रहे हैं नहीं ये दोषी है, ये सोच का फर्क। लेकिन बात सुनने में ही आती है कि जो बंदी सिख हैं वो कहीं ना कहीं एक पंजाब में अलग देश बनाने की मांग करते हैं कि पंजाब में खालिस्तान बना दिया जाए। इसको लेके कहीं ना कहीं कोई इशू खड़ा होता है, हर बार कोई ना कहीं क्रिएट खड़ा होता है। नहीं तो ये एक नई चीज निकल के आती है सामने के खालिस्तान की, क्या पंजाब मैं आपको बताता हूं ना, बनाया जा सकता है? आप अफगानिस्तान से आजादी क्यों मांगते थे? आप पर जुल्म करते थे जी। आप मुगलों से आजादी क्यों मांगते थे? आप पर जुल्म करते थे। मैं बताता हूं ना, मैं बताता हूं ना,
आप अंग्रेजों से जो आजादी क्यों चाहते थे? वो जुल्म करते थे, इसलिए आजादी मांगते थे ना जी। 1947 से शुरू होकर आप 47 से बात करेंगे जी जी। तो 48 में इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था, सरदार पटेल ने, कि सिख जराइम पेशा कौम है जी। उस वक्त सिखों ने क्या किया था बताओ ना? 48 में सिख जराइम पेशा कौम है जी यार, इसीलिए हमने आजादी दिलाई थी। जी। काले पानी पर सिखों की लिस्टें देखी कभी? बिल्कुल। कभी फांसी पर 121 आदमी से हमारे कितने आदमी हैं? कभी सोचा? जी 1948 में लड़ाई होती है, कश्मीर में से कितने गए वहां? कभी सोचा? जी। 2.5 लाख आदमी जो मुगल और अफगान से लड़ते हैं, वो एक 6 महीने में 2.5 लाख सिख कत्ल कर दिए शाही किले के सामने, जी। अफगान और मुगल ने। इतनी बड़ी कुर्बानी करने वाली कौम को यह बताता सरदार पटेल बताएगा कि यह जराइम पेशा कौम है? उसी वक्त सरदार कपूर संघ ने रिजाइन दे दिया, वो डीसी से उस वक्त, क्योंकि उनको इंटीमेशन आई थी 1948 में सिखों पर हमला होना था। जी। मेरी बात सुनो। जी जी। फिर 45 में कौन से अतवादी थे? 1955 में हरमंदर साहब पर हमला किया, जो अश्विनी कुमार आईजी महाशा था। वो बोल रहा था कि मेरे को 2 घंटे दे दो, मैं सिखों को, इन सिखड़ों को मैं सीधा कर दूंगा। जी। ये 1955 की बात है। मैंने बताया ना, लेकिन बात अपनी जो चल रही है, बात चल रही थी। मेरी बात, मैं आपको आजादी की बात बताऊंगा ना। जितने जुल्म 47 के बाद सिखों पर हुए, मेरे देखने किसी कौम पर जुल्म नहीं हुए। फिर 61 में हमारे गुरुद्वारों के अंदर इन्होंने बीड़ियां फेंकी जी। अमृतसर से लेकर फिरोजपुर और वहां नाहन पर गुरुद्वारा पर जी। गोली चलाई। वहां से एक गुरु गोविंद सिंह महाराज का वह जा रहा था, नगर कीर्तन जा रहा था लुधियाने में, 13 सिख मार दिए जी। ये है 61 और 2 की बात है। 66 में पंजाब बनता है, तो उससे पहले सिखों की लाशें थी, उनकी गोली थी, उनकी लाशें थी। उसके बाद 78 आ रहा है, 13 सिख 78 को मार दिए। एक अदालत ने बरी कर दिए, करनाल की अदालत ने, चलो वो भी सिखों की गलती थी। फिर उसके बाद शुरू होता है, अगला सिस्टम शुरू आ जाता है, सिखों पर हमले होते हैं जी, सारे इंडिया में हो रहे हैं। अभी मैं जस्टिस मिश्रा सुन रहा हूं, मैं आपको भी एक जवाब 84 में जस्टिस मिश्रा जी की रिपोर्ट है, वो सिख जो मरे हैं उन पर जस्टिस मिश्रा मजाक करता है जी। उस कौन से सिखों की इज्जत है देश में? अगर आप देश की बात करें, बात चल रही थी सिखों के ऊपर अत्याचार की, जुल्म की। हाँ, जुल्म होता है। लेकिन आज की अगर हम बात करें, प्रेजेंट की अगर हम बात करें, तो सिखों के ऊपर कहां अत्याचार किया जा रहा है। लेकिन अगर बात हम पंजाब की करें, अगर हम बीते दिनों की 2022 से 21 की घटना को उठाएं, तो कई हिंदू लोगों को सिर्फ बेअदबी के नाम पे मार दिया गया कि भाई इस व्यक्ति ने बेअदबी की है, इसका सौदा लगा दो। सौदा के नाम पे हिंदू को क्या की जा रही है? देखो, मैं बता रहा हूं, इसके बारे में आप क्या मैं बता रहा हूं, जो बेअदबी हुई है उसमें किसी भी हिंदू को नहीं मारा। पटियाला में बेअदबी हुई है, अमृतसर साहब में हुई है, देखो मेरी बात सुनो, कोर्ट में हुई, मेरी बात सुनो जी। जितने वहां अटैक हुए हैं वो अचनचेत हुए हैं जी, चाहे सिख है चाहे हिंदू है। एक भीड़ जो इंटर किया यहां से, जो फतेहगढ़ साहब पर है, फतेहगढ़ साहब के गुरुद्वारे के पास अटैक हुआ है, वो सिख था जी। भगते में जितनी बेअदबी हुई वो सारे सिख थे, डेरा प्रेमी सरसे वाले थे। जो फरीदकोट में बेअदबी हुई वो सिख से डेरा प्रेमी थे। जितनी बेअदबी हुई है, अगर 10 आदमी है उनमें एक हिंदू है जी, उनमें 9 तो जो डेरा प्रेमी है। पर बात क्या है, आपको डेरा प्रेमी कौन है? वो सिख है या हिंदू है? मैं बताऊं ना, देखो वो मैं इनको सिख नहीं मानता, वो अगेंस्ट गुरु गोविंद सिंह है, अगेंस्ट वो गुरु ग्रंथ साहब है। और क्या है, उनको सरकार बचा रही है जी। देखो 2015 में कांड होता है जी, तो आज क्या 2024 है, 2022-23 में पर्चे खुल रहे हैं, 2018 में जी। सेंट्रल गवर्नमेंट को पता नहीं है जी। एक और देखो, हिंदुस्तान में किसी धर्म की भी बेअदबी नहीं, कल सिख धर्म की हो रही, क्यों हो रही है? अच्छा, हमने इतनी डिमांड की कि 295 में आप अमेंडमेंट कर दो, पाकिस्तान में कुरान की बेअदबी करने वाले को फांसी है जी। अगर उनको जो पीर पैगंबर है, मेरे को ना नहीं पता, हजरत मोहम्मद साहब
जहाँ और 3-4 जो जी, पीर जी। पैगंबर है कोई भी बहुत सम्मानी बड़े नाम- हैं, सम्मानी नाम उनकी बेदबी होती है, उनको फांसी होती है। जी तो पर सिखों की आप जब गुरुद्वारे में जाते हो तो कहते हो कि जो गुरु तेग बहादुर हमारे ना होते तो हिंदुस्तान नहीं होना था, बिल्कुल सही है। अगर साहिबजादे ना होते तो हिंदुस्तान नहीं होना था। बिल्कुल। अगर उनकी बेदबी होती है तो फिर अमित शाह प्राइम मिनिस्टर वहां पर अपना कपड़ा बांधकर गुरुद्वारे में जाते, क्या करने जाते हैं? क्या वो पखंड नहीं कर रहे? नहीं, पागल की हम बात नहीं कर देखो सकते, मैं यही क्योंकि देखो सभी पावर धर्म- उनके हाथ सभी है, धर्म समान है। पावर उनके हाथ में है। जी कभी उन्होंने एक बयान दिया कि जो बेदबी करेगा उसके लिए अमेंडमेंट करेंगे 295 में? नहीं की। आज तक जितना सिखों पर जुल्म हुआ है, अगर तुम आज इक्वल लॉ कर दो, जी इक्वल स्टेटस कर दो, जी। अगर इक्वल स्टेटस होता तो सिख खालिस्तान मांगते ही नहीं थे। अगर खालिस्तान बना दिया जाता तो क्या खालिस्तान बनाने से सिखों के ऊपर जुल्म और समस्या खत्म हो सकती है? नहीं, देखो मैं आज इसका आंसर मैं देता हूं। 1947 के बाद जी कभी हिंदू धर्म में किसी मंदिर पर अटैक नहीं हुआ, जी मानते हो ना? हाँ, कभी आर्मी ने अटैक नहीं किया। नहीं किया। एक हरमंदिर साहब 1955 में और 1961 में एक सिखों के धार्मिक इष्ट पर हमला होता है 47 के बाद। हिंदू पर क्यों नहीं होता? कि उनका देश बन चुका है। हम मैं बताता हूं ना, पाकिस्तान में जी किसी मस्जिद पर हमला नहीं होता, क्यों नहीं होता? उनका देश बन चुका है। मस्जिदों में बहुत आत्मघाती ब्लास्ट होते हैं, ब्लास्ट, हजारों लोग मारे मैं गए, ब्लास्ट की बात नहीं कर रहा बहुत चीजें होती हैं। मैं सरकार की तरफ से कर रहा हूं। जी ब्लास्ट तो मेरे पर कर दोगे, वो तो प्राइवेट है ना। नहीं, मैं आपको नहीं- हरमिंदर साहब की बात मैं- कर रहे हैं। मैं- हरमिंदर साहब पे तो मैं- मेरे हिसाब से 84 में हमला किया गया था। 1955 में किया किस था, रीजन सबसे से- पहले किस रीजन किया से था। हमला हुआ था? वहां से किया था कि वहां आतंकवादी लुके हुए हैं और वहां वेपन है। तो अश्विनी कुमार आईजी ने वहां जूते पहनकर 1955 में वहां से ग्रेनेड फेंके थे वहां हरमंदिर साहब में। अगर ऐसी कोई इंटीमेशन मिलती है कि वहां पे कोई चीज है, तो अगर आम लोगों को बचाने के लिए कोई सरकार एक्शन लेती है तो उसको हम हमला नहीं कह सकते। 1955 में क्या बरामद हुआ था, देखा आपने कभी? नहीं देखा तो हमने, 84 भी नहीं है। 45 में क्या बरामद हुआ? कोई बरामद ही नहीं हुआ। आपने आज तक मंदिर में कितना कुछ हुआ, जी कितने मंदिर थे वहां से बम पकड़े गए, उन पर हमले हुए। कौन से मंदिर में? आप नेट पर मैं भी निकाल कर देता हूं, जी। वहां 200-250 बम थे। वहां काफी पुरानी बात है, कोई हमला नहीं हुआ। अच्छा कारण क्या है? जी, कि वो एक आजाद देश के लोग हैं, उनकी बहुत गिनती है, वो आजाद हो चुके हैं। मतलब आपका कहने का सीधा सीधा मतलब है कि आज पंजाब के जो लोग हैं वो अब आजाद नहीं है और वो आजाद देश के वासी नहीं है। नहीं, आजाद नहीं मैं कह रहा हूं। मैं आपको ये हिंदू आजाद मैं है। आपको ये बता रहा हूं कि अगर 1947 के बाद अगर आप जुल्म की लिस्ट उठाओगे, जी सबसे ज्यादा जुल्म, यार मेरे को बताओ, 84 में वो ला था कि वहां सिख हैं, उनकी लड़की जा रही है, उनके मगर 10,000 आदमी पै गया। अरे गुरुद्वारे को आग लाकर कहा, गुरु ग्रंथ साहब ऊपर फेंक दिया कि सिखड़ो अब अपना गुरु बचा लो। ये देश है? इसको देश बोलोगे? जिसकी लड़कियों के रेप हुए आज तक किसी को पकड़ा नहीं, क्या साला ये देश है? कि जी, जी। 400 गुरुद्वारे को 3 दिन में आग लगा दी, ये देश है? 400 गुरुद्वारों को पंजाब में आग लगाई गई। दिल्ली, कानपुर, हरियाणा जिंदा जला दिए लोग। मैं बताता हूं, आखिर ऐसा माहौल पैदा क्यों किया गया? आखिर ऐसे क्या कारण बने? वही कारण इस बने तरीके ना, का माहौल पैदा किया गया। वही- हिंदू आज भी देखा जाए तो लोग यही कहते हैं कि हिंदू और सिख जो है वो नो मास्कर रिश्ता है, वो आपस में देखो, मिलजुल के मैं रहना चाहते हैं। बताऊं, लेकिन इस मैं तरह का बताता माहौल हूं, क्यों बनाया गया? सिख कभी किसी से नफरत नहीं करता। जी 47 से पहले सिख ने कभी किसी से नफरत नहीं की, उसके बाद भी नहीं की। सिखों को मैं बताता ना, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जी 47 में आजाद हुआ है तो 48 में सरदार पटेल ने जरैन पेशा को बोल दिया, क्यों बोला? 1955 7 साल के बाद हरमंदिर साहब पर हमला कर दिया, क्यों किया? कारण क्या है? कि वो नफरत है। ओके, इस नफरत के सिवाय कुछ नहीं है। क्योंकि जिन्ना ने कहा था कि सिखो जितना आप खुशी मना रहे हो ना, जब आजाद होंगे ये लोग जी तो तभी आपको पता चलेगा कि आजादी क्या होती है। तो 48 में मास्टर तारा सिंह ने कहा था कि वाकया ही ये मेरा देश नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये किताबें बोल रही हैं। बात हम कर रहे थे, हम एक अपने टॉपिक से थोड़ा सा अलग चले गए हैं। हाँ जी। हम बात सिखों को लेके या खालिस्तान को लेकर बात हमारी चल रही थी
बंदी सिखों की रिहाई को लेके, जो कि जिन्हें आतंकवादी भी कहा जाता है, हमलावर कहा जाता है, सीएम के कातिल हैं, आखिर उनकी रिहाई हो सकती है तो किस कानून के दायरे में रह के हो सकती है? ऐसा कौन सा लॉ है जिसके तहत वो रिहा किया जा सकता है? देखो, वो स्टेट के अंदर है, सीएम के अंदर है। अगर जैसे प्रोफेसर देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर है, जब भी वो सीएम के पास फाइल जाती है वो उसको इग्नोर कर देता है, ठीक है ना। पंजाब का सीएम नहीं, वहां दिल्ली का सीएम, वो ये इनकी जो रिहाई है वो स्टेट और सरकार के अंदर है जी, सरकार की परमिशन से ही होनी है जी। सो उनको अतवादी लगते हैं। मैंने पहले भी दिल्ली सरकार को, वहां दिल्ली सरकार को, मैं यही बता रहा हूं ना, दिल्ली सरकार को लगते हैं। मैं सारे इंडिया गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार नहीं, आप भी आपने कहा है दिल्ली सरकार केजरीवाल ने परमिशन देनी है जी देवेंद्र पाल भुल्लर की, लेकिन रिहा नहीं किया जा रहा, रिहा नहीं किया जा रहा है। दिल्ली सरकार परमिशन नहीं दे रही है। दूसरे जो है सर, दिल्ली सरकार परमिशन नहीं दे रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा डिस्प्यूट है, बोल रहा है वो से अपना अमित शाह बोल रहा है, क्यों नहीं इसका डिस्प्यूट? लेकिन पहले तो स्टेट गवर्नमेंट को देनी है ना। जो दूसरे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको यस कर दे जी, तो ये मेरे देखे में रिहाई की कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी, जैसे ये अतवादी बोलते हैं, मैं फिर वहीं आऊंगा जी। सिख कभी भी अतवादी नहीं है जी। मैंने पहले भी कई बार बोला, आप राजीव गांधी को क्यों नहीं अतवादी बोलते, जिन्होंने कहा था कि मेरी मदर के मरने के बाद इतना बड़ा दरख्त गिर गया, उसके कहने पर इतने हजारों सिखों को मार दिया, वो अतवादी नहीं था? जिन्होंने सिख जलाए वो अतवादी नहीं थे? अतवादी की डेफिनेशन क्या है? अगर सिख अतवादी है तो वो भी अतवादी है। आप उनको अतवादी बोल दो, सिख खुश हो जाएगा। आप उनके फेक एनकाउंटर कर दो, सिख नहीं बोलेगा। आप उनके परिवार को फांसी पर दो जिन्होंने सिख मारे हैं जी, तो सिख नहीं बोलेगा। आखिर कौन है वो लोग, किन्होंने मारे हैं? जिस सरकार, यार वो तो सरकार ने देखना है ना। मैं एक एक का नाम तो नहीं बता सकता। जैसे सज्जन कुमार है, वो अंदर एक ही है ना जी। दूसरे जगदीश टाइटल के सारे बाहर बैठे हुए हैं। हाँ, हर आदमी ने किया है, कांग्रेस ने रिहा किया है सर। कांग्रेस की सरकार की है, अमित शाह की है और नरेंद्र मोदी की है जी। अगर आपने हमें जस्टिस देना है तो क्या आपको 10 साल हो गए, आदमी आपको वेरीफाई नहीं कर सके अभी तक आदमी, कि जिन आदमियों ने कानपुर बम्बे से लेकर जितनी भी स्टेट है सिखों को मारा, पीटा और बलात्कार किए लड़कियों के साथ, वो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर सके। यहाँ पे मैं आप दूसरी बात छोड़ दो, छोटा सा आप ये बोल दो कि वो अतवादी थे। छोटा सा सवाल है मेरा आपसे। आप कहते हैं कि राजीव गांधी को आतंकवादी बोल दो या उनके परिवार को आतंकवादी बोल दो, परिवार को राजीव गांधी। पंजाब में आज भी इंदिरा गांधी के नाम से बेइंतहा नफरत की जाती है। बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंदिरा गांधी का पोता, राजीव गांधी का लड़का, अगर वही दरबार साहब में जाता है तो उसको सरोपा पहनाया जाता है, फूलों की माला पहनाई जाती है, उसको सर पे बिठाया जाता है। नहीं, ये बात नहीं। मैं आपको बताता हूं, ये दोपक्षीय रवैया किस लिए? नहीं, मैं आपको बताता हूं। जो सिख कम्युनिटी है ना जी, जो जुल्म करता है उसके अगेंस्ट चलती है जी। चाहे उसका लड़का भी हो, जिसने जुल्म नहीं किया उसके आगे, उसके अगेंस्ट सिख कौम नहीं चलती जी। चाहे मैं आपको बता दूंगा, जो टोडर माल खत्री थे जी, जिन्होंने साहिबजादों के लिए मोहरे बिछाकर जमीन ली थी, हाँ। सिख आज उनकी बहुत इज्जत करते हैं जी। हिस्ट्री बताती है उनके पोते ने सिखों के सिर लाके अहमद शाह अब्दाली के राज में वहां लाहौर के शाही किले में वहां से चुनवाए थे। हम उसके पोते को नफरत करते हैं, टोडरमल खत्री को नहीं करते। राहुल गांधी देखो, अगर वो इन्वॉल्व होता उसको नफरत करते, उसके बाप से नफरत है, उसकी दादी पर नफरत है, जिसने 5-5 साल के आदमी को, बच्चों को 1984 में हमला कर अतवादी कहकर मार दिया, 80 साल के बुजुर्गों तोपों से उड़ा दिया। नफरत तो इंदिरा गांधी से है, राजीव गांधी से है जी। वो अगे अगली जो नेक्स्ट जनरेशन है जिन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, उससे सिख नफरत नहीं करते। तो बात हम अपनी वहीं पे लेके आते हैं कि आपने अभी तक नहीं बताया कि आप कानून के माहिर माने जाते हैं। आखिर बंदी सिखों की अगर रिहाई हो सकती है तो किस कानून के तहत उनकी रिहाई हो सकती है? देखो, मैं फिर आपको बता रहा हूं, वो गवर्नमेंट के अंदर है। अगर जो अमित शाह जैसे वो होम मिनिस्टर हैं, अगर वो बयान दे दें तो मेरे देखने में रिहाई हो जाएगी।
मतलब आपका कहना है ये कि कानून में इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है कि कानून के दायरे में रह के क्योंकि उन डिपेंड लोगों है की रिहाई जब हो देखो अदालत ने सजा कर दी, जी सजा के बाद उनको 30 साल हो गए, जी उन पर जो एलिगेशन है वो उनको मेरे 25-30 साल हो चुके हैं, ठीक है ना। उसके आगे हम डिपेंड जो सरकार पर हो जाते हैं। सरकार ने रहम करनी है, सरकार उसे रहम पर ही आकर उसको छोड़ सकती है, वो सरकार के अंडर है। आखिर सरकार को लगता है कि कहीं ना कहीं इनको रिहा कर दिया जाए तो ये पंजाब का या देश का माहौल फिर से खराब कर सकते जो पहले बाहर आ चुके हैं नहीं, जो पहले बाहर आ चुके हैं उन्होंने क्या क्या सर अपने हिंदुस्तान में किया? कुछ नहीं किया। जितने बाहर 2-3 आदमी हैं उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। मैं सोच रहा हूं कि सोच इनकी नफरत है जी, इनकी पगड़ी के अगेंस्ट है, ये जी नफरत करते हैं। अगर अपने मन से नफरत निकालोगे ना, हिस्ट्री पढ़ोगे, मैं ताई तो बोल रहा हूं ना, 47 से पहले से चच्चे लगते थे जी, उस वक्त हमारी फांसी के लिए ये रोते थे। आजादी के लिए करतार सिंह सराभा को फांसी होती है, भगत सिंह को फांसी होती थी, साथ में खड़ के रोते थे। 47 के बाद जब शेखा को फांसी होती है तो दिए जलाए जाते हैं। यही नफरत है और कुछ नहीं है। तो आपने देखा कि हमारे साथ कानून के माहिर एडवोकेट हरपाल सिंह खैरा थे। हमने बंदी सिखों को लेके उनसे बात की, लेकिन साथ में हमारी बात उनसे खालिस्तान को लेके भी हुई और कुछ सिखों के ऊपर अत्याचार को लेके, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार को लेके बात हुई है और उन्होंने बेबाकी से हर बात का जवाब दिया है। लेकिन उन्होंने साथ में यह भी कहा है कि बंदी सिखों की जो रिहाई है वो कानून के दायरे से अब नहीं हो सकती। कानून में इस तरह की कोई प्रोविजन नहीं है कि बंदी सिखों की रिहाई की जा सके। हालांकि उनका टाइम पूरा हो गया, लेकिन साथ में यह भी कहा है कि अगर बंदी सिखों की रिहाई हो सकती है तो सिर्फ वो तरस के आधार पर होती है। अगर सरकार चाहे तो तरस करके उनको रिहा करना चाहे तो कर सकती है, अदरवाइज उनकी रिहाई संभव नहीं है। कैमरामैन करण के साथ मैं सतेंद्र कुमार। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।